ओम शांति। 22/7/2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने देही अभिमानी भव का वरदान दिया, जिससे ही बाबा ने कहा तुम बच्चे शीतल बन जाएंगे। शीतल अर्थात शांत स्वरूप, अंग अंग सभी शीतल होंगे जो सभी को सुख देते रहेंगे। अगर अंग अंग में बदबू है, विकार हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, तो वो सबको दुख देंगे। लेकिन हम बच्चे हैं दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तो हम हो गए मास्टर दुख हरता सुख करता। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है, या यूँ कहें कि हमारा संस्कार बन जाए हर आत्मा को सुख देना, सुख लेना, सदा सुखी रहना। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। क्वेश्चन, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? आंसर है नहीं, सॉरी, उसी में दूसरा क्वेश्चन, उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? वरदान बाबा देते हैं, लेकिन हम उनको स्वरूप में ले आएं, उसकी विधि क्या है? आंसर है बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। ये अभ्यास करना पड़ेगा जो बहुत ज़रूरी है। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो, तुम्हें शांत रहना है। फालतू झरमुई झंगमुई की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख में शांति का मुलाहरा डाल दो तो यह दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। विधि है एक चुप सो सुख। सदा कोई ऐसी वैसी बात बोलता है तो चुप रहो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कभी सन्मुख हैं तो कभी दूर चले जाते हैं। सन्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं। बाबा की याद में हैं तो सदा ही बाबा के सन्मुख हैं, क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। गाया भी जाता है नज़र से निहाल। आत्मा की नज़र जाती है परम पिता में और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। तो अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। याद न करने से माया समझ जाती है इनका योग टूटा हुआ है, तो अपनी तरफ खींचती है, कुछ न कुछ उल्टा कर्म करा देती है। ऐसे बाप की निंदा कराते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं बाबा मेरे तो एक आप दूसरा ना कोई। तब बाप कहते हैं बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, काम करते हुए बाप को याद करना, यह है ऊंचते ऊंच मंजिल। इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो निंदक बन जाते हैं। उल्टा काम करने वाले, श्रीमत के विरुद्ध कार्य करते, उल्टा काम करते, तो बाबा की निंदा कराने के निमित्त बन जाते हैं। समझो कोई में क्रोध आया, आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो भी निंदा कराई ना। बाबा प्रेम का सागर और हम लड़ाई झगड़ा करते, क्रोध करते, तो ये बाबा की निंदा हो गई ना। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी है। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया, नहीं, कोशिश ऐसी करनी चाहिए हम देही अभिमानी बने। देही अभिमान में आने से कुछ न कुछ उल्टा काम करते हैं तो गोया बाप की निंदा कराते हैं। बाप कहते हैं ऐसे सतगुरु की निंदा कराने वाले
लक्ष्मी नारायण बनने की ठोर पा न सके, इसलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो। इससे तुम बहुत ही शीतल बन जाएंगे। 5 विकारों की बातें सब निकल जाएंगी। बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी। कामकाज भी करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कर्म ना करो, वहाँ तो तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। सतयुग में कर्म करेंगे पर अकर्म, अकर्म माना ना पाप का खाता ना पुण्य बनता। कलयुग में जो कर्म करते वह विकर्म बन जाते हैं। अभी संगम युग पर तुमको सीखना होता है। वहाँ सीखने की बात नहीं है, यहाँ की शिक्षा ही वहाँ साथ चलेगी। बाप बच्चों को समझाते हैं, बाहर मुक्ता अच्छी नहीं, अंतर्मुखी भव। वह भी समय आएगा जबकि तुम बच्चे अंतर्मुख हो जाएंगे, सिवाय बाप के और कुछ याद नहीं आएगा। तुम आए भी ऐसे थे, परमधाम से जब आत्मा आई थी ऐसे आए थे, कोई की याद नहीं थी। गर्भ से जब बाहर निकले तब पता पड़ा कि हमारे ये माँ बाप हैं, ये फलाना हैं। तो फिर अब जाना भी ऐसे है। हम एक बाप के हैं और कोई उनके सिवाय बुद्धि में याद ना आए। भल टाइम पड़ा है, परंतु पुरुषार्थ तो पूरी रीति करना है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, कब शरीर छोड़ जाए, कल कल करते काल खा जाए। तो बाबा ने कहा शरीर पर भरोसा नहीं है, कोशिश करते रहना चाहिए। घर में भी बहुत शांति हो, क्लेश नहीं, नहीं तो सब कहेंगे इसमें कितनी अशांति है। तुम बच्चों को तो रहना बिल्कुल शांत है। तुम शांति का वर्षा ले रहे हो ना। अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में, फूलों के बीच में नहीं हो। कांटों के बीच में रह फूल बनना है। कांटों का कांटा नहीं बनना है। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना शांत रहेंगे। शांति के सागर बाबा को याद करते रहेंगे तो शांति का गुण और भी हमारे अंदर आता जाएगा। कोई उल्टा सुल्टा बोले तुम शांति में रहो। आत्मा है ही शांत, आत्मा का स्वधर्म शांत। तुम जानते हो अभी हमको उस घर में जाना है। बाप भी शांति का सागर कहते हैं, तुमको भी शांति का सागर बनना है। फालतू झरमुई झंगमुई बहुत नुकसान करती हैं। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इससे तुम बाप की निंदा कराते हो। शांति में कोई निंदा व विकर्म होता ही नहीं है। बाप को याद करते रहने से और ही विकर्म विनाश होंगे। अशांत ना खुद हूँ ना औरों को करो। किसी को दुख देने से आत्मा नाराज होती है। बहुत हैं जो रिपोर्ट लिखते हैं, बाबा यह घर में आते हैं तो धम चक्कर मचा देते हैं। बाबा लिखते हैं तुम अपने शांति स्वधर्म में रहो। हाथ मताई की कहानी भी है ना। उनको कहा तुम मुख में मलोहरा डाल दो, आवाज़ निकलेगा ही नहीं, बोल नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को शांति में रहना है। मनुष्य शांति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। शांति कराते कराते विश्व में शांति स्थापन करते हैं। अपने भविष्य मर्तबे को भी याद करो। वहाँ होता ही है एक धर्म, दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। उनको ही विश्व में शांति कहा जाता है। फिर जब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं तो हंगामे होते हैं। अभी कितनी शांति रहती है। समझते हो हमारा घर वही है, हमारा स्वधर्म शांति है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शरीर का स्वधर्म शांत है। शरीर विनाशी चीज़ है,
आत्मा अविनाशी चीज है। जितना समय आत्माएं वहाँ रहती हैं तो कितना शांति रहती है। यहाँ तो सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए शांति मांगते रहते हैं। परंतु कोई चाहे सदा शांत में रहे, यह तो हो न सके। भल 63 जन्म वहाँ रहते हैं, फिर भी आना तो जरूर पड़ेगा ना। अपना दुख सुख का पाठ बजाकर फिर चले जाएंगे। ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है। तुम बच्चों को भी ध्यान में रहे बाबा हमको वरदान देते हैं। कौन से वरदान? सुख और शांति का वरदान देते। सुख और शांति का ब्रह्मा की आत्मा भी सब सुनती है। सबसे नज़दीक तो इनके कान सुनते हैं। इनका मुख कान के नज़दीक है, तुम्हारा फिर भी दूर है। यह झट सुन लेते हैं, सब बातें समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे तो सबको कहते हैं, क्योंकि बच्चे तो सब हैं। जो भी जीव आत्माएं हैं सब बाप के बच्चे अविनाशी हैं। शरीर तो विनाशी है, बाप अविनाशी है। बच्चे आत्माएं भी अविनाशी हैं। बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ रूहों को समझाते हैं। बाप का प्यार तो है ही। जो भी सब रूहें हैं भल तमो प्रधान हैं, जानते हैं यह सब जब घर में थे तो सतो प्रधान थे। सबको कल्प कल्प हम आकर शांति का रास्ता बताता हूँ। वर देने की बात नहीं, ऐसे नहीं कहते धनवान भव आयुष्मान भव, नहीं। सतयुग में तुम ऐसे थे, परंतु आशीर्वाद नहीं देते थे। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप भी हैं, टीचर भी है। वही बात याद करनी है। ओहो शुभ बाबा, बाप भी है, टीचर भी हैं, ज्ञान का सागर भी है। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बन जाते हो। यह सारा ऑलराउंड चक्र है ना। बाप समझाते हैं इस समय सारी दुनिया रावण राज्य में है। रावण सिर्फ लंका में नहीं है, यह है बेहद की लंका। चारों तरफ पानी पानी है। सारी लंका रावण की थी, अब फिर राम की बनती है। लंका तो सोने की थी, वहाँ सोना बहुत होता है। एक मिसाल भी बताते हैं। ध्यान में गया, वहाँ एक सोने की ईंट देखी। जैसे यहाँ मिट्टी के हैं वहाँ सोने के होंगे, तो ख्याल किया सोना ले जाएं। कैसे कैसे नाटक बनाए हैं। भारत तो नामी ग्रामी है। और खंडों में इतने हीरे जवाहरात नहीं होते। बाप कहते हैं मैं सबको वापस ले जाता हूँ। गाइड बन कर के चलो बच्चे, अब घर जाना है। आत्माएं पतित हैं, पावन होने बिगर घर जा नहीं सकती। पतित को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, इसलिए सब यहाँ ही हैं। वापिस कोई भी जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता, बाप कहते हैं बच्चे, माया तुम्हें और ही जोर से देह अभिमान में लाएगी, बाप को याद करने नहीं देगी। तुमको खबरदार रहना है, इस पर भी युद्ध है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। इन आँखों को कब्जे में अर्थात अपने अधिकार में रखना है। देखो माया भाई बहन में भी दृष्टि ठीक नहीं रहती। हाँ,
देखा गया है कि भाई बहन में भी दृष्टि ठीक नहीं रहती, तो अब समझाया जाता है भाई भाई समझो, आत्मा रूप में भाई भाई समझो, क्योंकि आत्मा पवित्र स्वरूप है, स्वरूप ही आत्मा का पवित्र है। यह तो सब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं हैं। जैसे मेंढक ट्रां ट्रां करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम हर एक बात का यथार्थ अर्थ समझ गए हो, तो बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, माशूक को याद करते थे, दुख में झट उनको याद करते हैं। हाय 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 राम, हे भगवान रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, वहाँ रावण राज्य ही नहीं होता। तुमको राम राज्य में ले जाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, फिर मिलेगी दैवी मत। इस कल्याणकारी संगम युग को कोई भी नहीं जानते, क्योंकि सबको बताया गया है कलयुग अजुन छोटा बच्चा है, लाखों वर्ष पड़े हैं। बाबा कहते हैं यह है भक्ति का घोर अंधियारा, ज्ञान है सोझरा। ड्रामा अनुसार भक्ति की नूंद है, यह फिर भी होगी। अब तुम समझते हो भगवान मिल गया तो भटकने की दरकार नहीं रहती। तुम कहते हो हम जाते हैं बाबा के पास अथवा बाप दादा के पास। इन बातों को मनुष्य तो समझ ना सकें। तुम्हारे में भी जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता, तो माया एकदम हप कर लेती है, एकदम गज को ग्राह हप कर लेता है। आश्चर्यवत सुनंती आदि आदि। पुरानी तो चले गए, उसका भी गायन है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया हरा देती है। बाबा को लिखते हैं, बाबा आप अपने माया को नहीं भेजो। अरे ये हमारी थोड़ी है। रावण अपना राज्य करते हैं, हम अपना राज्य स्थापन करते हैं। यह परंपरा से चला आता है। रावण ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जन्मते ही रावण दुश्मन है, इसलिए उसको हर वर्ष जलाते हैं। मैसूर में तो दशहरा बहुत मनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं हैं। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना, उन्होंने फिर नाम बदल सेना डाल दिया है। तुम जानते हो बरोबर हम बंदर मिसल थे, अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हैं रावण पर जीत पाने। तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। इस पर कथाएं भी अनेक बना दी हैं, अमर कथा भी कहते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको अमर कथा सुनाते हैं, बाकी कोई पहाड़ आदि पर नहीं सुनाते। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, शिव शंकर का चित्र भी रखते हैं। दोनों को मिला दिया है, शिव शंकर को एक कर दिया। यह सब भक्ति मार्ग हैं। दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान हो गए हैं। सतो प्रधान से सतो होते हैं तो दो कला कम हो जाती हैं। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता। बाप आते हैं तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाने। बाप जानते हैं ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल दोनों स्थापन कर रहे हैं। रामचंद्र को क्षत्रिय की निशानी दी है। ये सब क्षत्रिय, तुम सब क्षत्रिय हो ना, जो माया पर जीत पाते हो। कम मार्क्स से पास होने वाले को चंद्रवंशी कहा जाता है, इसलिए राम को बाण आदि दे दिया है। हिंसा तो त्रेता में भी नहीं होती। गायन भी है, राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार हैं, जिए दाता बसे नगरी
धर्म का उपकार है, परंतु यह क्षत्रियपन की निशानी देती है तो मनुष्य मूंझते हैं। ये हथियार आदि होते नहीं, शक्तियों के लिए भी कटारी आदि दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं हैं। तुम बच्चे अभी समझ गए हो कि बाप ज्ञान का सागर है, इसलिए बाप ही आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बेहद के बाप का जो बच्चों पर लव है वह हद के बाप का हो न सके। जो निराकार शिव बाबा परमपिता परमात्मा हमको प्यार करता है, जो प्यार का सागर, वो किसी लौकिक फादर का नहीं हो सकता। 21 जन्मों के लिए बच्चों को सुखदायी बना देते हैं तो लवली बाप ठहरा ना। कितना लवली बाप है जो तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं। सुख का वर्षा मिल जाता है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। अभी यह बुद्धि में रहना चाहिए ना, ये भूलना नहीं चाहिए। कितना सहज है। सिर्फ मुरली पढ़ कर के सुनानी, फिर भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए। ब्राह्मणी बिगड़ धारणा नहीं होती। अरे सत्य नारायण की कथा तो छोटे बच्चे भी याद कर सकते हैं। मैं तुमको रोज रोज समझाता हूँ, सिर्फ आलप को याद करो। ये ज्ञान तो 7 रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं तो बाबा वंडर खाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं बाप से आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी है। बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। माया से खबरदार रहना है। आंखें धोखा देती हैं, उन्हें अपने अधिकार में रखना है। सेकंड पॉइंट, फालतू झरमुई झंगमुई की बातें बहुत नुकसान करती है, मगर समझते ही नहीं ब्राह्मण बच्चे। हम जो ये झंगमुई झंगमुई व्यर्थ बातें कर रहे हैं, हमें ही नुकसान हो रहा है। समय प्रति समय बाबा कितनी सावधानी देते, कितनी शिक्षा देते, तो ये बहुत नुकसान करती। इसलिए जितना हो सके शांत रहना है, मुख में मुलहरा डाल देना है, कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, ना खुद अशांत होना है, ना किसी को अशांत करना है। वरदान, बाप की याद से सूली से कांटा बनाने वाला सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भाव। स्पष्टीकरण, पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाबा की मदद से ये कांटा बन जाता है। परिस्थितियाँ आनी जरूर हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतो करना है, लेकिन बाप की याद से मदद उन्हें मिलती तो बाबा ने कहा सूली भी कांटा बना देती। बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है ना। बड़ी बात भी छोटी कैसे बनती है, जब बड़े बाप को हम साथ में रखते हैं। इसी निश्चय के आधार से सदा हर्षित रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। आज का अव्यक्त इशारा है, जो परोपकारी की भावना से संपन्न है वो सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होगा और सर्व को भी संतुष्ट करने वाला होगा। कमाल यह है
जो होपलेस में होप पैदा कर देगा। जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जला देगा। ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनके आशा के दीपक जगा देगा। ओम शांति।